तो जय हिंद दोस्तों, दिस इज रविशंकर और आज हम लोग शुरू करते हैं हिंदी सीटेट चैप्टर 1 पेडागोजी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, जिसका नाम है अधिगम एवं अर्जन। आज का जो पहला सवाल है, भाषा अर्जन को प्रभावित करता है दैनिक जीवन अनुभव, समाज के साथ संपर्क, इच्छा शक्ति या उपयोग सभी। तो इसका सी जवाब होगा उपयोग सभी। आगे बढ़ते हैं। भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, ये कथन किसका है? चॉम्स्की, ओरिनिन, बाइकोस्की या जीन पियाजे? तो ये कथन है बाइकोस्की का। 50,000 शब्द बालक किस आयु सीमा में सीखता है? 4 से 6 वर्ष, 6 से 8 वर्ष, 9 से 11 वर्ष या 12 से 15 वर्ष? तो इसका सी जवाब होगा 9 से 11 वर्ष की उम्र में बच्चा 50,000 शब्द पूरी तरह से सीख जाता है। एल.एस. वाइगोस्की के अनुसार भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, चिंतन भाषा को निर्धारित करता है, भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, भाषा एक अर्जित योग्यता है। तो एल.एस. वाइगोस्की के अनुसार भाषा एक अर्जित योग्यता है। भाषा अर्जन शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है, भाषा की कक्षा में ही संभव है, भाषा सहज स्वाभाविक होता है, प्रयासपूर्ण होता है। तो भाषा अर्जन क्या होता है? भाषा अर्जन शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है, भाषा की कक्षा में ही संभव है, भाषा सहज और स्वाभाविक होता है। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा कि भाषा एक सहज और स्वाभाविक होता है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है? भाषा का कठिनाई स्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति या भाषिक परिवेश की उपलब्धता? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, भाषा सीखने और सिखाने की पद्धति। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वो कभी विद्यालय नहीं जाती, ये उदाहरण है भाषा अर्जन का, सुमन की प्रतिभा का, भाषा सीखने का या भाषा में पिछड़ेपन का? तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये भाषा अर्जन का सिस्टम दिखाई दे रहा है, उदाहरण है। प्लेटो का ये कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है? बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते, बच्चा बड़ों से उम्र में छोटे होने के कारण अजनबी बना रहता है, बच्चों की भाषा परिपक्व होती है, बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते, इस वजह से हम भाषिक सच्चाई को पता भी नहीं लगा पाते हैं। चॉम्स्की के अनुसार डेज के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, भाषाई समाज, भाषा अर्जन क्षमता, भाषा आकलन क्षमता या व्याकरणिक नियमों की जानकारी यानी व्याकरण से? तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, भाषा अर्जन क्षमता से। चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन क्षमता के कारण बच्चे क्या सीखते हैं? भाषा सीखते हैं। अंतवाक की संकल्पना किससे संबंध है? चॉम्स्की से, वाइगोत्स्की से, पेवलाव से या स्किनर से? अंतवाक, अंदर की ओर बात करना। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, वाइगोत्स्की के अनुसार अंतवाक की संकल्पना रिलेटेड है। भाषा और चिंतन से संबंध होता है, यह कथन पूर्णतः सही है या आंशिक रूप से सही है, पूर्णतः गलत है या व्यर्थ का है? तो भाषा और चिंतन एक दूसरे का पूर्णतः क्या है? एक तरह से पूर्ण रूप से एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भाषा अर्जन बच्चे भाषा को सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, अभ्यास और यांत्रिकता से सीखते हैं, स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं या सहजता और अभ्यास से सीखते हैं? तो इसका सही जवाब है सहजता और अभ्यास से भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को सीखते हैं। लिखा है कि भाषा सीखने में सामाजिक अंत क्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, ये कथन का संबंध देश से है। स्किनर, चॉम्स्की या बाइगोस्की? तो ऑफकोर्स बाइगोस्की ने कहा है कि भाषा सीखने में सामाजिक, जहां समाज आए वहां बाइगोस्की का नाम जरूर आता है। बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह किसका विचार है? यह विचार किसका है? पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर या बाइगोस्की? तो इसका सी जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, बाइगोस्की।
भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं, कभी कभी कोई त्रुटि नहीं करते, अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं या भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। तो भाषा अर्जन की बात की जा रही है यहाँ पे, ना कि भाषा अधिगम की बात कर रही है। तो भाषा अधिगम में भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं बच्चे भाषा अर्जन के समय, यानी कि लर्न करने के समय में। यहाँ बच्चों की बात हो रही है। भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? यह सहज होता है, यह परिवार में ही होता है, यह कठिन होता है, यह विद्यालय में होता है। तो साफ साफ दिख रहा है ये सहज होता है। इससे पहले भी एक सवाल हम लोग बना चुके हैं इससे रिलेटेड। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट भाषा शिक्षण के सिद्धांत के साथ।